क्या होगा जब सारे मच्छरों को मार दिया जाएगा? दोस्तों, हमारी दुनिया में बड़े से बड़ी बीमारियां फैलती जाई हैं और जिनमें से बचने के लिए लोगों ने कई सारे फॉर्मूले अपनाए हैं और उन बड़ी बड़ी बीमारियों से बचे भी हैं। पर क्या आप जानते हैं कि हमारे बीच कुछ ऐसे छोटे मोटे जीव भी रहते हैं जो हवाओं में उड़ते हुए हमारे बीच ऐसी ऐसी बीमारियां फैला देते हैं जिनसे बचना कभी कभार बहुत मुश्किल हो जाता है। आखिर कौन है ये छोटे मोटे भयानक जीव और किस तरह ये बीमारियों को फैलाने में सक्सेस हो पाते हैं, और क्या होगा जब इन छुटकू बड़कू जीवों का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा? चलिए जानते हैं। दोस्तों, जिस भयानक जीव की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है मच्छर। जी हाँ, मच्छर जो रियल वैम्पायर माना जाता है, ये छोटा सा जीव बहुत ही भयानक हो जाता है जो दिन हो या रात अपना काम करता ही रहता है। असल में ये लोगों का खून चूसता है और उनके अंदर अपने जहर को डाल के ऐसी ऐसी घातक बीमारियां फैलाता है जिनके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। यही नहीं, ये छोटे से दिखने वाले जीव एक साल में लगभग 10 लाख लोगों तक की जान ले लेते हैं। क्यों, रह गए ना हैरान? मगरमच्छ मलेरिया, पीला बुखार, डेंगू जैसी कई खतरनाक बीमारियों को फैलाते हैं। असल में होता यूं है कि जब मच्छर किसी बीमारी वाले इंसान को काटते हैं तो उसके अंदर के जो वायरस होते हैं वह मच्छर के अंदर जाते हैं और मच्छर एक स्वस्थ इंसान को जब काटते हैं तो वह अपना लार्वा उस इंसान में इंजेक्ट करता है, यानी कि वह वायरस जो उस बीमार व्यक्ति में थे वह अब उस स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच जाते हैं। इस तरह एक स्वस्थ व्यक्ति भी रोगी बन जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये जानलेवा मच्छर सिर्फ ह्यूमंस के लिए ही खतरनाक है? तो भाई, इस सवाल का जवाब है बिल्कुल नहीं। ये मच्छर सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर में जितने भी छोटे या बड़े जानवर होते हैं, ये खतरनाक शिकारी उनको भी नहीं छोड़ता। इसका एक बार का काटना ही जानलेवा हो सकता है भाइयों। ये बात सुनकर शायद आप हैरान हो जाएंगे कि ये मच्छर हम इंसानों से पहले इस दुनिया में रह रहे हैं और दुनिया भर में कोई ऐसी जगह या देश नहीं है जहां ये मच्छर ना पाए जाते हो। यही नहीं, पूरी दुनिया में इन मच्छरों की लगभग 2500 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मच्छर हमारे खून को चूस कर ही जिंदा रहते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये मच्छर आपके खून के साथ साथ फूल और फूलों का रस भी बड़े स्वाद से पीते हैं। अब आपको बता दें कि ये मच्छर सब लोगों को एक जैसा नहीं काटते, यानी कि इन मच्छरों को भी कुछ चीजें अट्रैक्ट करती हैं। असल में कुछ लोगों की बॉडी में कुछ खास तरह के केमिकल प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिड, जो मच्छरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यही नहीं, कुछ रिसर्च से पता चला है कि मच्छर ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों और ए और बी ब्लड ग्रुप वाले लोगों को ज्यादा काटते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन मच्छरों के पास ऐसा कौन सा हथियार रहता है जिससे ये ब्लड भी चेक कर लेते हैं। तो बता दें कि जब हम सांस लेते हैं तो उस समय हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ये शिकारी पहचान के लिए काटने से पहले इसी कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं और पता चलते ही टूट पड़ते हैं। लेकिन भाइयों, हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि पूरी दुनिया में मच्छरों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं जो बिल्कुल दो इंसान की तरह होते हैं, यानी कि एक इंसान जो बुरा होता है और दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, और एक इंसान जो अच्छा होता है वो हमेशा दूसरों का भला चाहता है। मच्छरों में भी यही होता है। कुछ मच्छर तो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ मच्छर ऐसे भी होते हैं जो हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते, जो हमारे फायदे का काम करते हैं, जैसे कि एलिफेंट मच्छर। मच्छरों की प्रजाति बेहद ही खास होती है क्योंकि ये मच्छर हमारा खून नहीं बल्कि दूसरे मच्छरों का लार्वा खाकर जिंदा रहते हैं। 2500 मच्छरों की प्रजाति में सिर्फ 200 प्रजातियां ऐसी होती हैं जो हमें परेशान करती हैं, लेकिन इन 200 प्रजातियों में सिर्फ 5 प्रजातियां ऐसी हैं जो हमारे लिए घातक होती हैं। दोस्तों, अब हम आपको मच्छरों से जुड़ी ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो आप में से कुछ लोग जानते होंगे और कुछ नहीं, और वो बात यह है कि हमें मेल मच्छर नहीं काटते बल्कि फीमेल मच्छर ही काटती है। असल में इंसानों के खून में एक ऐसा प्रोटीन होता है जो फीमेल मच्छरों के अंडों के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। वैसे दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि अगर ये मच्छर दुनिया में ही नहीं हुए तो क्या होगा? अगर मादा मच्छरों को इंसान का खून ना मिले तो क्या होगा? कैसी दुनिया होगी बिना मच्छरों के? चलिए देखते हैं। देखा जाए तो मच्छर हमारी लाइफ का एक हिस्सा सा बन गया है। जितने भी नालियों के कूड़े के कचरे ढेर या सन्नाटे वाली जगह होती हैं, वहां मच्छरों के झुंड देखने को मिल ही जाते हैं। अब अगर हमें इन मच्छरों से बचना है या इन्हें खत्म करना है तो बॉस, सबसे पहले हमें इनकी खोज करनी होगी, यानी कि जानना होगा कि दुनिया भर में लगभग इनकी कितनी गिनती है। भाई, जब इनकी गिनती की बात हुई है तो बता दें कि दुनिया भर में कई ट्रिलियन मच्छरों की जनसंख्या है और चमगादड़ एक ऐसा जानवर है जो मच्छरों को खा जाता है। अब अगर हम बहुत सारे मच्छर पाल लें और इन मच्छरों का अंत करने का सोचे तो यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि ऐसा करके हम मच्छरों से तो बच सकते हैं लेकिन चमगादड़ हमें नहीं बचने देंगे। तो भाई, इसके लिए कोई दूसरा रास्ता ही निकालना होगा। इस परेशानी का सॉल्यूशन निकालने के लिए आप अपने दिमागी घोड़े ना दौड़ाएं, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट द्वारा एक दमदार एडवाइस दी गई है, और ये है कि पेस्टिसाइड्स और एरियल स्प्रे से इन मच्छरों को मार के हम इनसे पीछा छुड़ा सकते हैं। हालांकि इससे पूरी दुनिया के मच्छर तो खत्म नहीं हो सकते, पर कुछ समय के लिए राहत जरूर मिल सकती है। इसके अलावा इनकी जनरेशन को भी धीरे धीरे खत्म करने का एक मस्त आइडिया है, जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी और स्टेराइल इंसेक्ट टेक्नोलॉजी।
जिसका इस्तेमाल करके इन मच्छरों के रिप्रोडक्टिव प्रोसेस पर असर डाला जा सकता है, जिससे इनकी संख्या धीरे धीरे खत्म हो सकती है। ऐसे कई सारे फॉर्मूले हैं जिनका इस्तेमाल करके भले ही साल लग जाए पर हम इन मच्छरों से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से ये सोच लेते हैं कि अगर हमारी इस दुनिया में इन मच्छरों का खात्मा हो जाए तो दुनिया का नजारा क्या होगा। तो दोस्तों, मच्छरों का इस दुनिया से अंत होने के बाद सबसे अच्छा ये होगा कि जो आज के समय में इतने लोगों की मौत हो रही है उनकी गिनती कम हो जाएगी और लोगों का बीमार होना भी कम होता जाएगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि ज्यादातर इन मच्छरों के द्वारा ही बीमारियां फैलाई जाती हैं। इसलिए जब मच्छर ही नहीं होंगे तो बीमारियां नहीं होंगी, और बीमारियां नहीं होंगी तो पैसा भी खर्च नहीं होगा, और पैसा खर्च नहीं होगा तो लोगों की सेविंग्स पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी। भाई लोग, सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि गर्मियों में हम बिना मच्छरों के डर से रात में बाहर घूम सकते हैं और जमकर खेल भी सकते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट ये कि हम रात में चैन की नींद ले सकते हैं, क्योंकि मच्छरों के खत्म होने के बाद और कोई हमारे कान में भुन भुन करने नहीं आएगा और ना ही काटने, है ना कमाल। इसके अलावा इन मच्छरों से बचने के लिए जो हम कई चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मच्छरदानी, ओडोमॉस और मोर्टीन जैसी कई सारी चीजें हमें नहीं खरीदनी पड़ेगी, यानी फिर से मनी सेविंग। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मच्छरों के बारे में भी अच्छी खासी जानकारी मिल गई होगी। आपको क्या लगता है, इस दुनिया में मच्छर नहीं होंगे तो क्या होगा? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं, और पसंद आई हो वीडियो तो लाइक और शेयर करना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।